हेलो गाइस, आज हम यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर इज अ डिक्लेरेशन दैट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो कि पेरिस फ्रांस में हुई थी, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। इट डिक्लेयर दैट ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल टू बी इंजॉयड बाय ऑल पीपल नो मैटर हु दे आर वेयर दे लिव। कहते हैं कि विदाउट ये मैटर किए कि कौन है और कहाँ से है, डिक्लेयर किया गया कि ह्यूमन राइट यूनिवर्सल टू बी इंजॉयड, पूरे यूनिवर्सल में वो इंजॉय करेंगे ह्यूमन राइट्स को। फॉर्मल ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज चेयर्ड बाय एलिनोर रूजवेल्ट, जो ये कि यूनाइटेड स्टेट की फर्स्ट लेडी थी। यहाँ ये इनकी अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कि ह्यूमन राइट लेके आई नेशनल जनरल असेंबली में। मेंबर यूडीएचआर में 48 मेंबर ने वोट किया इन फेवर में आउट ऑफ 58 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, ये कुछ स्टेट हैं जो 48 इन फेवर जो कि फेवर में थी। 48 फेवर में है, 8 ऑब्स्टेन किया, 2 फेल हो गई वोट में करने में, एंड नन वोट अगेंस्ट द डिक्लेरेशन। सबसे अच्छी बात थी कि किसी ने भी अगेंस्ट में डिक्लेरेशन नहीं किया। उसी दिन से 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे में इसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। दिस डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ह्यूमन राइट डे। यूडीएचआर कंटेन करता है 30 आर्टिकल्स को और एक प्रेम्बल को। आउट ऑफ 30 आर्टिकल 20 आर्टिकल कवर करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट को, जबकि 6 आर्टिकल आपके कवर करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स को। तो यूडीएचआर राइट्स के अंदर आपके कौन कौन से राइट्स हैं? बेसिकली सोशल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, कल्चरल राइट और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करता है ये। अब इनको डिटेल में हम आर्टिकल को 1 बाय 1 कर लेते हैं। आर्टिकल 1 to 30 जो यूडीएचआर के अंदर है। फर्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल। वी ऑल आर बॉर्न फ्री, वी ऑल हैव आवर ओन थॉट्स एंड आइडियाज, वी शुड ऑल बी ट्रीटेड इन द सेम वे। ये कहते हैं कि हम सबको एक तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए। हम सब के पास अपने खुद के विचार, खुद के आइडियाज़ हैं और हम सब फ्री पैदा हुए हैं। तो ये सब आपका फर्स्ट आर्टिकल में बताया गया। उसके बाद जो सिविल और पॉलिटिकल राइट के अंदर हमारा आर्टिकल 2 में बोलता है कि डोंट डिस्क्रिमिनेट, कि भेदभाव ना हो। दीज राइट्स बिलोंग टू एवरीबडी वट एवर आवर डिफरेंसेस, कि कुछ भी हमारे अंदर भेद हो तो उन भेदों को बेस बना के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 3 जो है राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। वी ऑल हैव द राइट टू लाइफ एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, कि हमें स्वतंत्र और सेफ रहने का अधिकार है। नो स्लेवरी, 4th आर्टिकल कहते हैं कि नोबडी हैज़ एनी राइट टू मेक अस अ स्लेव, बंधक बनाने का कोई भी या गुलाम बनाने का कोई वो राइट नहीं किसी का। वी कैन नॉट मेक एनी वन आवर स्लेव। उसके बाद आपका यहाँ पे आपके आर्टिकल 4 तक हो गया है। फिर यहाँ आर्टिकल 5 आता है, ये कहता है नो टॉर्चर, नोबडी हैज़ एनी राइट टू हर्ट अस और टू टॉर्चर अस, किसी को भी राइट नहीं है कि वो हमें टॉर्चर करे, हमें हर्ट करे। आर्टिकल 6 कहता है यू हैव राइट नो मैटर वेयर यू गो, आपको कहीं पे भी जाने का हक है, कहीं पे भी आप चाहें वहाँ। आर्टिकल 7 कहता है वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब इक्वल होंगे। वी मस्ट ट्रीट अस ऑल फेयरली। आर्टिकल 8 कहता है योर ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, आपकी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे। वी कैन ऑल आस्क फॉर द लॉ टू हेल्प अस व्हेन वी आर नॉट ट्रीटेड फेयरली, जब भी हमें कभी ट्रीट नहीं अच्छे से किया जाएगा तो हम लॉ के सामने जा सकते हैं और हमें लॉ प्रोटेक्ट करेगा हमारे ह्यूमन राइट्स को। तो आर्टिकल 9 कहता है नो यूनिफॉर्म डिटेनमेंट, नोबडी हैज़ अ राइट टू पुट अस इन अ prison without
any reason and keep us there or to send us away from our country। तो किसी को भी राइट नहीं है अनफेयर डिटेंशन का, ये आपका आर्टिकल 9 बोल रहा है। आर्टिकल 10 बोलता है द राइट टू ट्रायल, इफ़ वी आर पुट ऑन ट्रायल दिस शुड बी इन पब्लिक। तो हर एक को राइट है ट्रायल का। आर्टिकल 11 कहता है वी ऑलवेज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कि आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप जब तक कि आप गिल्टी प्रूव नहीं होते तब तक आप इनोसेंट ही माने जाएंगे। आर्टिकल 12 कहता है द राइट टू प्राइवेसी, नोबडी शुड बाय टू हार्म आवर गुड नेम, नोबडी हैज़ अ राइट टू वायलेट आवर प्राइवेसी, किसी को भी हमारी भी प्राइवेसी को वायलेट करने का कोई राइट नहीं है। ये आपका आर्टिकल 12 में बताया गया। तो उसके बाद ये आर्टिकल 13 आपका फ्रीडम टू मूव के बारे में बोलता है वी ऑल हैव द राइट टू गो वेयर वी वांट इन आवर ऑन कंट्री एंड टू ट्रैवल वी एज वी विश। कहता है कि हमें फ्रीडम है मूव करने का, ठीक है, जहाँ पे भी हम जाना चाहें आवर कंट्री के अंदर, एंड जहाँ पे भी हम ट्रैवल करना चाहते हैं हमारी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14 बोलता है द राइट टू सीक अ सेफ प्लेस टू लिव, यानी असाइलम से रिलेटेड ये कुछ है कि वी ऑल आर थ्रेटन्ड ऑफ बीइंग badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe। अगर हमारी कंट्री में हमें सेफ़ नहीं फील हो रहा, हम बैडली ट्रीट है, तो हमें राइट है कि हम से भाग के किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं, ठीक है, असाइलम ले सकते हैं। तो राइट टू अ नेशनलिटी, वी ऑल हैव द राइट टू बिलोंग टू अ कंट्री, हमें किसी भी कंट्री से बिलोंग करने का हमें राइट है, किसी एक कंट्री से बिलोंग करने का राइट है। आर्टिकल 16 कहता है मैरिज एंड फैमिली, एवरी ग्रोन अप हैज़ अ राइट टू मैरी, उसको शादी करने का हक है, और एक हैव ए फैमिली बनाने का उसको हक है। इफ़ दे वांट टू, मैन एंड वुमेन हैव द सेम राइट व्हेन दे आर मैरिड एंड व्हेन दे आर सेपरेटेड, और हर एक आदमी हो या औरत उसको बराबर राइट है जब वो मैरिज करता है या सेपरेट होता है। आर्टिकल 17 बात करता है द राइट टू योर ओन प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी लेने का उसको राइट है। आर्टिकल 18 बोलता है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, तो विचारों की स्वतंत्रता है यहाँ पे। आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का भी आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 बोलता है राइट टू पब्लिक असेंबली, पब्लिक असेंबली का भी आपको एक राइट है यहाँ पे। आर्टिकल 21 बोलता है द राइट टू डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ये डेमोक्रेसी राइट आपके पास है। उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के अंदर हमारा आर्टिकल 20 आ जाता है, जो राइट सोशल सिक्योरिटी, जो हमें सोशल सिक्योरिटी देता है। आर्टिकल 23 बोलता है राइट टू वर्क एंड फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने का हक और अपनी इच्छा से अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढने का हक। आर्टिकल 24 बोलता है राइट टू रेस्ट एंड लीजर, तो हमें आराम करने का भी एक राइट है, ये आपका आर्टिकल 24 बोलता है। आर्टिकल 25 राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर द हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली, एक स्टैंडर्ड लिविंग का भी उसको जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने का उसको राइट है। आर्टिकल 26 बोलता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 27 बोलता है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, कल्चरल लाइफ जो है आपका उसमें भी पार्टिसिपेट करने का उसको राइट है। आर्टिकल 28 बोलता है फेयर एंड फ्री वर्ल्ड, right to good social and international order, there must be a proper order so we can all enjoy right and freedom in our country and all over the world। एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन हो ताकि सब कोई इंजॉय कर सके फ्रीडम का अपनी कंट्री में और बाहर दूसरे देशों में भी। आर्टिकल 29 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि वी ऑल हैव अ ड्यूटी टू अनदर पर्सन, यानी आर्टिकल 28 तक आपके आगे हैं जो सिविल और कल्चरल जो आपके थे राइट्स। अब आपका आर्टिकल 29 ऑब्लिगेशंस बताता है कि वी ऑल हैव अ ड्यूटी टू अनदर पीपल एंड वी हैव शुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड
एंड फ्रीडम, हमारी ड्यूटी दूसरों के प्रति भी है कि हम उनके भी राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 30 बोलता है नो वन कैन टेक अवे यूर ह्यूमन राइट्स, कि कोई आपके ह्यूमन राइट्स को आपसे नहीं ले सकता। अगर शॉर्ट में बात करें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कंसिस्ट ऑफ अ preamble and 30 आर्टिकल कवरिंग बोथ सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट। ठीक है, एक प्रेम्बल है, 30 आर्टिकल है जिसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल राइट के बारे में बात की है। आर्टिकल 1 एंड 2 जनरल है, 30 से 21 सिविल और पॉलिटिकल राइट बताता है, 21 से 22 से 28 बताता है आपका इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट के बारे में। आर्टिकल 28 और से 29 और 30 आपका ऑब्लिगेशन बताता है। यहाँ पे आपका आर्टिकल 29 और 30 आपका ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है। उसके बाद आपका इंडिया एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, इंडिया का जो है वहाँ पे इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का क्या कुछ है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन डिक्लेरेशन ऑन December 26, 1949 which comes into force from January 26, 1950 was greatly influenced by the declaration like, कहते हैं कि जो हमारा संविधान बना वो बहुत ही मतलब ग्रेटली इन्फ्लुएंस है इससे। अब किस तरीके से यहाँ पे हमने राइट्स के नाम बताए हैं, यहाँ यूनिवर्सल में वो कौन सा नंबर आर्टिकल और उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा है ये बताया है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्टिकल 7 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में दे रखा है ऑफ ह्यूमन राइट्स में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 14 यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आर्टिकल 7 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में बात करता है, और आर्टिकल 15(1) यहाँ पे हमारे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल 2 में बात करता है, और यहाँ पे आर्टिकल 15(a) में 1 में बात करता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो बात करता है यहाँ आर्टिकल 21 के 2 में, यहाँ आपके आर्टिकल 16 के 1 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा आर्टिकल 19 में बात करता है, यहाँ पे 19 के 1(a) में। फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली की बात यहाँ आर्टिकल 21 में के 1 में, और आर्टिकल यहाँ पे 19(1) के b में। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन की बात यहाँ आर्टिकल 23 के 4 में, और यहाँ आर्टिकल 19(1) के c में बात करता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉर्डर की यहाँ पे आपके आर्टिकल 13 में बात कर रहा है, और यहाँ आर्टिकल 19(1) के d में। इसी तरीके से आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस जो आर्टिकल 11 की 2 में बात करता है, यहाँ आपके आर्टिकल 20 के 1 में। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात आर्टिकल 9 में बात करता है, और यहाँ आर्टिकल 21 में। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर की यहाँ पे आर्टिकल 4 में, यहाँ आर्टिकल 23 में। फ्रीडम ऑफ साइंस एंड रिलीजन की बात आपकी यहाँ आर्टिकल 18 में, और यहाँ आर्टिकल 25(1) में। रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट आर्टिकल 8 में बात कर रहा है, और यहाँ पे आर्टिकल 32। तो मतलब आप कितना देख रहे हैं यहाँ पे आपके जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में जो राइट आपके दे रखे थे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना इन्फ्लुएंस दिख रहा है, कितनी जगह सेम वही बात करी है हमने यहाँ पे। तो केस एक आया था, ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पे ऐसी ऑब्जर्व दैट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन of human right may not be legally binding instrument, but it show how Indian understood the nature of human rights at the time of the constitution was adopted। यानी कि चाहे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो मतलब किस हद तक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिक्लेरेशन। तो ये देखा जा रहा है कि देखने को दिख रहा है आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है इस डिक्लेरेशन। UDHR हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 500 लैंग्वेज, the most translated document in the world, and has inspired the constitution of many newly independent states। बहुत ज़्यादा न्यूली जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखेंगे कि वो इंस्पायर्ड है इससे। 500 से भी ज़्यादा लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है ये वर्ल्ड का। तो इट हैज़ अ फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम दैट आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड बाय ह्यूमंस।
For protection of human rights, the National Human Rights Commission in India is an autonomous public body constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance